श्रीमद् भगवद गीता 8 पृष्ठ पहला अध्याय 19वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति भीष्म पितामह ने सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया, चुनौती दे दी, कौन मेरे इस संग्राम में सामना करने को तैयार है। उत्तर में पहला ही शंख स्वयं भगवान कृष्ण ने बजा दिया और अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने, धृष्टुद्युम्न है प्रधान सेनापति पांडवों का, परंतु युद्ध को आरंभ करने की सूचना पांडवों को भगवान ने दे दी। अब भगवान किसी को चुनौती दे देवे और कोई सामने वाला साधारण परिस्थिति में रह जावे, ये कैसे हो सकता है। भगवान की चुनौती है। भीष्म पितामह का सिंहनाद, शेर की गर्जना, उत्तर भगवान दे रहे हैं। अब भगवान के सम्मुख कौन टिक पावेगा। जहां भगवान स्वयं खड़े हो जावे, बड़े से बड़ा शूरवीर कांपने लगेगा। जो कौरव, एक एक कौरव 10-10 हजार सैनिकों पर एक कौरव भारी है। अब वही कौरव एक नहीं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, परंतु ललकार किसकी है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की। पांडव सेना की रण घोषणा के उस घोर रणनाद ने भूतलाकाश को गुंजाते हुए, कंपायमान करते हुए, भूतल, भूतल, धरती और आकाश कंपायमान कर रहा। ये तो सभी देवी देवता है। धरती मां, आकाश, वायु, अग्नि, ये तो सभी देवता है और उस परमात्मा के विधान में रहते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अपना स्वामी क्रोधित होकर के जब वह समर शंख बजाया तो ये सभी देवी देवता, धरती मां, आकाश, ये कांप गए। भूतलाकाश को गुंजाते हुए, कंपायमान करते हुए, कंपन। अब ये देवी देवता कांप गए हैं, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का क्या वजूद है। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को वदीरन कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए, भयभीत। ये तो भगवान ने केवल अभी समर शंख बजाया है, केवल समर शंख। उसकी आवाज सुनकर के उनके कान बहरे हो गए, उनको कोई ठौर ठिकाना दिखाई नहीं देता। अभी तो केवल शंख बजाया है, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं उठा लिया। संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम के नाद गुंजाए जा चुके थे, भीष्म पितामह ने भी युद्ध के आरंभ की सूचना दे दी और भगवान ने भी। अब जब भगवान ने अपना समर शंख बजाया, तब तरतीबवार 14 शंख इस युद्ध क्षेत्र में और बजे।
परंतु उन रण बिगलों का वह नाद इतना भयंकर, तेरे पुत्र और कौरव सबके हृदय भय से कांप गए। अब इस समय में अर्जुन को क्या सूझी? महाराज वर्णन कर रहे हैं, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी। उस शस्त्र चलाने के समय में हनुमान के चित्तर युक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्रिया श्री कृष्ण को यह वचन कहा, हे अविनाशी, अविनाशी जिसका विनाश नहीं होगा। अगर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त है, परंतु वह इच्छा मृत्यु कभी भी आ सकती है, परंतु जो अविनाशी है, जिसका विनाश ही नहीं है, वह सहायक है पांडवों के। हे अविनाशी, यहां जो विशेषण लगाए हुए हैं ना महाराज ने, प्रत्येक विशेषण का बहुत महत्व है। वहां तो सिंह है, सिंह नाद है, परंतु यहां अविनाशी है। वहां इच्छा मृत्यु है, परंतु मृत्यु आ जाएगी। यहां पर पांडवों के पक्ष में अविनाशी, जिसका विनाश त्रैकाल, तीनों कालों में नहीं है, वह सहायक है। अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रित पाले बाप तथा माई। अब भगवान मां अपने हाथ में ले रखी है। क्या कर दिया? रथवान बन गए। अर्जुन के रथ को स्वयं हाँक रहे हैं। हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। अर्जुन अपने चाचा की ओर से आए हुए इन शत्रुओं को तू क्यों देखना चाहता है? तेरा राजपाट छीन लिया छल से, कपट से। क्या इतना काफी नहीं है कि उस ध्रुत क्रीड़ा में कौन कौन बैठे थे? उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन को, कपटी शकुनी को नहीं रोका। अब किसको तू देखना चाहता है? हे प्रभु, गुरु तो तटस्थ रहते हैं, ना तो बड़े भाई युधिष्ठिर को उस ध्रुत क्रीड़ा में जुआ खेलने के लिए मना किया। कर सकते थे, बड़े हैं। प्रस्ताव तो शकुनी का और दुर्योधन का है चौसर खेलने के लिए भरे दरबार में। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह उस समय आदेश कर सकते थे, युधिष्ठिर तुझे नहीं खेलना। उन्होंने नहीं मना किया। जब दुष्टता दिखाई कर्ण ने, दुशासन ने, तो भी नहीं बोले। तो जब
उस ध्रुत क्रीड़ा में नहीं बोले तो आज मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह एक पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं? मैं देख तो लूं। मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे लड़ने की इच्छा से शस्त्र अस्त्रों से सनद होकर खड़े हुए इन सब को सुगमता से मैं देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में किन के साथ मुझे युद्ध करना है। नीति न्यायहीन, दुर्बुद्धि, दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले, एक एक शब्द का बहुत महत्व है यहां पर। हमारे अपने परिवार के लिए, परिवार में 2 पुत्र, अपना परिवार, माता पिता का क्या कर्तव्य है तटस्थ रह जावे, या उनको पूरा अधिकार है। 2 व्यक्ति हैं, मार्ग पर चल रहे हैं, एक गलत मार्ग पर है, दूसरा ठीक मार्ग पर है, तो एक्सीडेंट तो होगा। जो विपरीत दिशा में आ रहा है, जो विपरीत दिशा पर है, उसको सारे उल्हाने देते हैं कि तू गलत दिशा में क्यों चला। अपना भी नुकसान किया, जो ठीक दिशा में चल रहा था उसका भी नुकसान किया तूने। धिक्कारते हैं, डांट मारते हैं। हम भी अपने परिवारों में अगर कोई विपरीत चलता है तो डांट और उसको सन्मार्ग चलाने के लिए अगर कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी बुद्धिमता है। कोई विपरीत दिशा में चले और चुप रहे तो ये पाप कर्म होगा। अपना ही बच्चा अज्ञानता के कारण, कुसंगति के कारण गलत मार्ग पर चलने लगे, पिता का क्या कर्तव्य है? पूरी तरह उसे अधिकार है डांट देवे, जितनी डांट डपट कर सकता है बिल्कुल कर सकता है। ना भीष्म पितामह ने यह काम किया, ना द्रोणाचार्य ने यह काम किया, ना कृपाचार्य ने यह काम किया, ना धृतराष्ट्र ने स्वयं यह कार्य किया, दुर्योधन को नहीं मना किया। क्या हुआ? मृत्यु। किसने मरवाया? किसने मरवाया? सारे कौरवों का नाश करवा दिया। बड़ों का कार्य है समझाना, फिर माला लेकर उसके लिए जाप कर देना। जब कुम्हार भी घड़ा बनाता है, गीली वह मिट्टी वह भीतर हाथ देता है और ऊपर से थपकी मारता है। भीतर का हाथ जो सहारा दिया वह तो दिखाई नहीं देता, परंतु जो थपेड़े पड़ रहे हैं उस मिट्टी को वह दिखाई देते हैं। परंतु संरक्षण भी देता है। ये माता पिता का अपने परिवार में अति आवश्यक कर्तव्य कर्म है, जो ना भीष्म पितामह ने किया, ना द्रोणाचार्य गुरु ने किया, ना कृपाचार्य ने किया। परिणाम क्या होगा? भगवान तो दंड देने वाले हैं, आप नहीं देते। जैसा जैसा कोई कर्म करता है उसके अनुसार, वह विधान के अनुसार दंड देते हैं। ना कृपाचार्य रहे, ना द्रोणाचार्य रहे, ना भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु रखने वाले, ना छल कपट से परिपूर्ण दुर्योधन, ना शकुनी, कोई भी नहीं रहा। कौन रहा? 5 पांडव रहे, भगवान रहे। ये सेना के मुख्य सेना नायक जो धर्म के अनुसार चले वह रहे, क्योंकि ये विपरीत कार्य इन्होंने नहीं किया। ये आज के पाठ की बहुत बड़ी शिक्षा है।
नीति न्यायहीन, दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो ये योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली भांति देखूं। हनुमान के चित्तर युक्त ध्वजा वाले। आज आप देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनका अपना झंडा है, फ्लैग है, उस पर कोई चिन्ह अंकित होगा, शाने गन वह स्टार्स लगे हुए हैं, चिन्ह है, झंडा तो है, रंग है, परंतु कोई चिन्ह जरूर बना होता है। कांग्रेस का झंडा तिरंगा तो है, परंतु बीच में एक चरखा चिन्ह है। इसी प्रकार अर्जुन का भगवा झंडा है, परंतु चिन्ह कपीश राज, हनुमान चित्तर वह अंकित है उस झंडे पर। क्यों? क्योंकि संग्राम है, दूर दराज से। अभी ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे अपने भारतीय जो विद्यार्थी हैं उनको सुकुशल बाहर निकालना है। तो रशिया के चीफ आर्मी स्टाफ जनरल ने कहा, जिस भी व्यक्ति के पास तिरंगा भारतीय झंडा होगा उसको हम स्वयं प्रोटेक्ट करेंगे, सुकुशल उसको भारत पहुंचाने में हम मदद करेंगे। ये झंडा ही वीजा हो गया था, यही प्रमाण पत्र हो गया था। ये झंडा ध्वज कितना महत्व रखता है, ये आज के युग में हमने देख लिया, इन्हीं दिनों में देख लिया। अब भारत का फ्लैग किसी भी बस पर लग गया, किसी भी विद्यार्थी के पास हो गया, यहाँ तक कि दूसरे देशों के नागरिकों ने भी हमारे भारत देश के उस फ्लैग का सहारा ले लिया। और रशियन फोर्सेस, यूक्रेन फोर्सेस उनको बहुत ही आदर सहित बॉर्डर पार करवाए। वही एक वीजा था, दूसरे पोलैंड में वह प्रवेश कर गए उसी एक झंडे को देख करके। दूर से ही पता चलता है ये कौन है। हनुमान चित्तर युक्त ध्वजा वाले अर्जुन का रथ संग्राम के उस स्थल पर दूर से पता चल रहा है, इससे बच के रहना। फिर हनुमान चित्तर युक्त ध्वजा वाले भगवान कृष्ण युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन को कपीस राज के पास लेकर गए कि आप सदैव मेरी सहायता करते रहे हैं, क्योंकि शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं, आगे भगवान स्वयं कहेंगे। कपीस राज भी जानते हैं कि यह वही शक्ति है जो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, अब लीला पुरुषोत्तम के रूप में है। प्रभु मैं तो उसी रूप का दास हूं, उसी रूप में मैं सहायक हूं। अब भगवान ने आदेश किया है और सर्व शक्तियों से संपन्न है, जहां जाए सफलता पाए। जहां पर कपीस राज होंगे तो सफलता तो कदम चूमेगी। प्रभु आपका आदेश है, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे, मैंने बहुत युद्ध किया और परास्त किया। अब मैं अर्जुन के रथ पर विराजमान हो जाता हूं। जहां पर कपीस राज होंगे, विजय तो कदम चूमेगी। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आज्ञा दे दी। अब अर्जुन के रथ पर उसके ध्वज सबसे ऊपर। अब जो भारत का ध्वज कितना महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है, कितनी ताकत रखता है, उसी ध्वज में अंकित भगवान श्री कृष्ण ने कपीस राज
हनुमान जी को कर दिया। पहले तो भगवान आप, फिर अपने सेवक, अब अन्य देवी देवता साथ में। क्यों? वह दिव्यरात इसी धरती पर नहीं बना हुआ, देवलोक से दिव्यरथ इस धरती पर आया है। अपने सेवक को आप सहाय। जब मानव पूर्ण समर्पित हो जाता है अपने गुरु और अपने इष्ट के लिए, तो समस्त देवी देवता भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तत्चित उसके अंग संग हो जाते हैं। यही अब अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ हो रहा है। अब अर्जुन चाहता है मैं सबको देख लूं। भगवान कहते हैं क्यों देखना चाहता है? कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का कौन हित चाहते हैं, कौन अपना काल स्वयं लेकर के इस रण क्षेत्र में आ गए हैं, इसलिए मैं उनको देखना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज बुधवार भीतर श्री स्वामी जी महाराज के कमरे में अखंड जाप होगा, जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते